आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 16 है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। और जो टॉपिक हमने रीड करना है वो है अदल के समरात व फ़वाइद, यानी अदल से हमें कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है इस्तेहकाम-ए माशरा, सेकंड नंबर पे है मुआशरती मसावात, थर्ड नंबर पे है दुनिया की कामयाबी, चौथे नंबर पे है अजर आखिरत, पाँचवें नंबर पे है अफजल जिहाद, छठे नंबर पे है हुब्बे इलाही, सातवें नंबर पे है तकवा, आठवें नंबर पे है हुकूक की हिफाजत और लास्ट पे इसका क्या नतीजा निकला है, इसका रिज़ल्ट क्या हमें करना चाहिए वो लास्ट पे इसकी है तशरीह। इस्तेहकाम-ए मुआशरा, अदल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे माशरे को इस्तेहकाम हासिल होता है, हकदार को उसका हकदार मिल जाता है और वो मुतमईन हो जाता है, ज़ालिम को उसके जुल्म की सज़ा मिलती है और आइंदा वो किसी पे जुल्म करने की जुर्रत नहीं कर सकता। गरीबों कमज़ोर लोगों की ज़िंदगी महफूज हो जाती है और वो अमन व सुकून हासिल करते हैं क्योंकि माशरे में अदल होगा, अदल पे फ़ैसले किए जाएंगे। इस तरह एक सेहतमंद माशरे का क़याम अमल में आता है। उसके बाद है मुआशरती मसावात। इस्लामी अदल की नज़र में दौलत, रंग व मिलत, मज़हब व क़ीदे की कोई कैद नहीं, तमाम अफराद को यकसा नज़र से देखा जाता है जिसकी वजह से मुआशरे में मसावात कायम होती है। तीसरे नंबर पर है दुनिया की कामयाबी। अदल यानी इत्तदाल इख्तियार करने से इंसान अफरात व तफरीद से बच जाता है। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इत्तदाल की राह से कामयाबी ज़िंदगी में मिलती है। हदीस है जी, ये खैरुल अमूरी औसतहा, बेहतरीन जो काम है वो मियाना रवी या इत्तदाल है। हदीस है ये ज़ाती, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी में इत्तदाल से तवाज़ुन पैदा होता है। फिर है जी अजर आखिरत, आखिरत में भी इसका अजर मिलता है। अदल एक अजीम अखलाकी फ़जीलत है जिसके लिए आखिरत में बड़े अजर का वादा है और इससे अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मुकाम हासिल है। चाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने मतहतों में जिनकी ज़िम्मेदारी इनके सुपुर्द की गई है, यानी जो उनके अंडर काम करते हैं, उनके साथ वो इंसाफ करते हैं, वो खुदा के पास नूर के मीनारों पर होंगे। फिर है अफजल जहाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक को अदल यानी सच्ची, किसी से डरे बगैर हक को अदल की बात कहने को अफजल तरीन जहाद कहा है। यानी सबसे जो आला है जहाद वो किसी ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक को अदल की बात कहना है। इरशाद है कि अफजल जिहाद कालिमातु अदलिन इंदा सुल्तानी जाबिर, ये उसका ही है तर्जमा जो ऊपर है इस हदीस का, कि सबसे अफजल जो जहाद है वो किसी जाबर या ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक व अदल की बात कहना है। नीज़ इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक और हदीस पाक है कि क़यामत के दिन अमाम आदल पे खुदा का साया होगा। एक और हदीस है कि नीज़ आदल हाकम की दुआ कबूल होती है और वो जन्नती है। फिर है जी हुब्बे इलाही, यानी अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। इंसाफ करने वालों का मुआवजा क्या है? हुब्बे इलाही, यानी जो इंसाफ करते हैं उसकी कीमत, उसका फल क्या मिलता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। सूरह हुजरात में शाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत रखता है। फिर है जी सातवें नंबर पे तकवा। अदल तकवा से करीब तर है। सरमादा में शाद बारी ताला है, ईदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ करो ये तकवे के ज़्यादा करीब है। यानी अल्लाह ताला के जो बड़े प्यारे बंदे वो परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं, तो उनके अंदर कौन सी सिफ़त पाई जाती है? वो तकवा है। तो अदल जो है वो तकवा के करीब है। फिर है हुकूक की हिफाजत। अदल से कमज़ोर तबकों यानी जो कमज़ोर लोग हैं उनके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, क्योंकि अदल से जान, माल और इज़्ज़त महफूज हो जाती है। लोग एक दूसरे पर दस्तराजी नहीं करते। सूरह बकरा में फरमाया वलकुम फिल किसासी हयातन, और तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है। फिर है जी हरफ आखर मंदजा बला तसरीहात से साबित होता है, ऊपर वाले जितने टॉपिक्स हैं उससे क्या साबित होता है कि इस्लाम ने अदल इंसाफ का मियार बुलंद रखा है और कुरान ने अदल इंसाफ का हुक्म दिया है जो फ़र्द और मुआशरे के अखलाक, मुआशरत,
तदबीर मंजिल और सियासत मदन के हर एक गोशे का अहाता किए हुए है और ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिस पे इस्लाम की अखलाकी तालीम हावी ना हो। अदल एक इंतहाई आला सिफ़त है और इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, यानी इस्लाम की खासियत अदल है। इस्लाम अपने पैरोकारों को यानी अपने मानने वालों को इस आला सिफ़त से मुसफ़ देखना चाहता है। बकौल अल्लामा इकबाल, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। अगला हमारा टॉपिक है एहसान। अदल होता है हर चीज़ को बराबर के लेवल पे रखना, ना कोई कमी ना कोई बेशी हो। अब जी एहसान होता है कोई आपके साथ जितना कोई किसी ने आपके साथ कोई अच्छाई की है, आप उसको उतनी उसके साथ अच्छाई करो तो ये अदल है। अगर आपने किसी ने आपके साथ अच्छाई की और आपने उससे बढ़ के उसका सिला दिया है, उसके साथ बढ़ के अच्छाई की है, तो वो आता है एहसान की ज़मरे में। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला सूरह रहमान में हल जज़ाउ एहसानी इलल एहसान, तर्जमा एहसान का बदला एहसान के सिवा नहीं। इसका मानी मफ़हूम क्या है? एहसान का मादा हसन है, इसके लुग़वी मानी है खूबसूरत बना देना, नेकी और भलाई करना, नीज़ हस्न सलूक से पेश आना, किसी काम को इस कदर ज़ौक़ व शौक़ से अंजाम देना कि इसमें खूबसूरती हुस्न पैदा हो जाए। फिर है जी इसके ये मानी मफ़हूम है। फिर है किसी चीज़ में हुस्न 3 वजह से पैदा होता है। वो चीज़ जो अकल के एतबार से अच्छी हो, जो चीज़ ख्वाहिश की रूह से पसंदीदा हो, जो निगाह में भली हो, इसका इतना भी आप मानी मफ़हूम कर सकते हैं। उसके बाद है आम, इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? ये तो लुग़वी मानी हो गया ना। ये इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? इस्लाही शरीयत में एहसान से मुराद वो अमल है जो इस खूबी व उम्दगी से यानी इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया जाए कि खुदा ताला इसके महबूब और बंदों को पसंद आए। एहसान दरअसल हर इस नेकी को कहते हैं जिसे खूब तर तरीके पे अंजाम दिया गया हो और इंतहाई खुशनुमा और दिल पसंद हो। मसलन दूसरों से उम्दा सलूक करना, खुश खल्की से पेश आना, फ़ियाज़ी और सखावत का बर्ताव करना, दूसरों को इनके हक़ से ज़्यादा देना और ख़ुद कम लेना, सब एहसान में शामिल है। इस्लाम जहाँ ये तकाज़ा करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की जाए, वहाँ ये भी चाहता है कि हर नेकी खूब तरीके पे की जाए। चाचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तू अपने अमल के बारे में ये समझ के आखिरी अमल है, यानी ये समझो कि इसके बाद शायद हमें मौका ना मिले, इतने अच्छे तरीके से इस अमल को करो कि वह तुम्हारा आखिरी अमल हो। हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम में भी एहसान की यही तारीफ़ की गई है कि तू खुदा की इस तरह इबादत करो कि गोया उसे देख रहा है। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये समझो कि वो तुझे देख रहा है। उसके बाद है एहसान व अदल। एहसान का मफ़हूम अदल से ज़्यादा वसी है। अदल से मुराद किसी का पूरा पूरा हक़ देना, लेकिन एहसान ये है कि उसको उसके हक़ से ज़्यादा दिया जाए और ख़ुद अपने हक़ से कम लिया जाए। ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में इस तरह कहा जा सकता है कि किसी तरह मामले में बराबर का बदला लेना अदल है, लेकिन सज़ा देने की बजाय मुआफ़ कर देना, उम्दा सलूक से पेश आना एहसान है। ये इंसान पे अदल और इंसाफ से काम लेना तो वाजिब और फ़र्ज़ है, मगर एहसान बहुत पसंदीदा और मुस्तहिब है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि अदल और एहसान में क्या फ़र्क है, और बाकी ये उसकी मफ़हूम व मानी है एहसान का।